आप लोगों से अनेक है जो श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन किए होंगे। मैं आशा करता हूँ जरूर किए होंगे, क्योंकि आप बोल रहे थे कि 2016 में आप किए थे द्वारका में। तो यद्यपि वही जगन्नाथ है, लेकिन थोड़ा रूप में अलग है। जो जगन्नाथ जी बार बार दर्शन करते तो जानते हैं कि भाई वो आँख वो नहीं है कि नहीं। जो जगन्नाथ जी का असली जगन्नाथ वो देखें आँख में अंतर है, क्योंकि राजापुर वाले मायापुर वाले एक समय आज से कई हजारों साल पहले का बात है। इतिहास ऐसे कहा गया है इसके बारे में। ये एक राक्षस था रक्तबाहु। इमरजेंसी আছে একটা স্ট্রেঞ্জার নিয়ে আসো এই জগন্নাথে तो आक्रमण किया था। क्लास দিচ্ছে আমাদের जैसे खराब हो गया। संस्कृति के ऊपर, सनातन संस्कृति के ऊपर बार बार कितने अत्याचार आक्रमण हुआ है। तो इस समय एक विधर्मी এই যে পিছনে যে বাম বাগানে राक्षसी राजा रक्तबाहु राक्षस ने आक्रमण किया था, जिससे वो मंदिर से जगन्नाथ जी को भी ले जाने के लिए चाहा। तो जगन्नाथ जी के जो सेवक वृंद थे कभी ज़माने में, वो प्रार्थना किए, बोले क्या कर सकते हैं। जगन्नाथ जी बोले आप लोग का दायित्व है मुझे बचाना, मैं तो विग्रह हूँ, सेवक आप है, सेवा करो। हम सेवक है, हमारा लिमिटेशन है। बोले नहीं मुझे ले चलो कहीं छिपाओ। जगन्नाथ जी में इसे करते हैं, भगवान सभी करते हैं ऐसा। आप वृंदावन में देखो कि भाग के चले गए, वृंदावन छोड़ के कहाँ बैठे है ना। नहीं जिनके नाम लेकर के हम अभय बन जाते हैं वो स्वयं डरते हैं, बोलते मुझे छिपाओ। अब उनके लीला है ना। नहीं तो उनको लेकर के जगन्नाथ जी कुछ सेवक लोग ले करके, कुछ सेवक उनको लेकर के चले। उड़ीसा से चलते 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 यहाँ तक आ गए। ये कम से कम 600 किलोमीटर दूर है दूरी से। हजारों साल पहले की बात है। यहाँ पहुँच करके जगन्नाथ जी बोले मैं यहीं रुकना और नहीं जाऊँगा। उनकी मर्जी, वहाँ से तो आ गए, यहाँ रुकूँगा। यहाँ रुक गए। तो ही सबरपल्ली है। जगन्नाथ जी शेड्यूल कास्ट लोगों के भगवान है और ढूंढ कर वही जाते हैं। तो यहाँ आकर के रहे, अनेक दिन तक यहाँ सेवा पूजा स्वीकार किए। और दोबारा जब वो टेंशन ओवर हो गया, वो पीरियड ओवर है, फिर वापस चले गए। उनमें ले चलो, फिर वापस फिर चले गए वापस अपनी जगह पर। लेकिन साक्षात भगवान जहाँ आकर के इतना दिन रह कर के सेवा पूजा ग्रहण की, स्थान तो ऐसे नहीं रहा। ये स्थान बड़े दिव्य हो गया कि नहीं, किसी को पता नहीं। हजारों वर्ष बीत गया, यहाँ के लोग बदलते गए, मर गए, मिट गए, सब कोई रहा नहीं। आजकल जैसे मीडिया एक्टिव नहीं था, कुछ करके रखे। तो कई हजार युग के बाद में श्री महाप्रभु के समय में, आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु 24 साल से नवद्वीप छोड़ करके नीलाचल चले गए माँ के आदेश से। तो यहाँ पे जो भगवान के एसोसिएट थे, जो भगवान के गौरांग महाप्रभु के अनुयायी भक्त थे, वो हमेशा पुरी जाने लगे उनके दर्शन करने के लिए। हर साल जाते थे। जगन्नाथ जी नियम बनाए थे, महाप्रभु नियम बनाए थे कि हमेशा नहीं, साल में एक बार आना, रथ यात्रा भी दर्शन करना, मेरा भी दर्शन करना, हो जाएगा। तो उन्हें साल भर में एक बार जाते थे, 4 महीना बिता कर आते थे। तो यहाँ पे एक भक्त रहता था, तो हमें सजाता था। एक बार रथ यात्रा के समय वो जाने के लिए सब रेडी किया था, लेकिन हो गया उनकी तबीयत खराब, जा नहीं पाया, विकल होकर रोया। सब उनके साथी चले गए, तो जाना था, सब चले गए पैदल में चलकर, महीना दिन पहले से चलता। तो रो रो करके बिल्कुल आतुर होकर प्रार्थना किया। जगन्नाथ जी बोले क्यों रो रहा है?
तुम आ नहीं पाया, मैं आ जाऊंगा आपके दर्शन करने के लिए, चिंता मत करो, आप वहीं रहो, मैं आ जाऊंगा। तो इस एक भक्त के प्रार्थना को पूरा करने के लिए जगन्नाथ जी ने प्लानिंग की, बोले मैं फिर आऊँगा, यहीं रहूँगा, क्योंकि आगे इस्कन वाले भी वहाँ नहीं जाएंगे, सेवा करेंगे, तो इसलिए मैं व्यवस्था अभी से करता हूँ। तो भगवान ने बोले तू कहाँ से आएगा? बोले आप सुबह गंगा स्नान करता है ना, तो गंगा जी धार पर बहती है, अभी भी है, अभी दूर थोड़ा चला गया लेकिन बहता है। तो बोले कल सुबह स्नान करने के देखो एक लकड़ी मिलेगा, तो उसको लेकर के विग्रह बना। बोले मैं कारपेंटर नहीं हूँ। बोले नहीं, वो कारपेंटर का एड्रेस बताए। बोले इसी कारपेंटर के पास ले जाओ ना, वो विग्रह बनाएगा। तो लकड़ी मिला, स्नान किए, सुबह सुबह देखे कि लकड़ी था, उसको उठा करके वो कारपेंटर के पास लेकर गए। वो जो काठ मिस्त्री था कारपेंटर, वो लेप्रोसी था, कुष्ठ रोग से ग्रस्त था, हाथ में वो निहाना हथौड़ी, वो क्या बोलते छेनी हथौड़ी पकड़ नहीं सकता। बोला पागल है, मैं कैसे करूँगा, मैं तो पकड़ नहीं सकता, किसी बना सकता हूँ। अब जमाना मेरा नहीं रहा, मैं कुष्ठ व्याधि ग्रस्त हूँ, मैं नहीं कर सकता। बोला मैं तो नहीं जानता था, ठाकुर जी की इच्छा है आप बनाओ। बोला मैं कैसे बनाऊँ? तो ठाकुर जी उनको स्वप्न में बोले कि तुम बनाओ तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा व्याधि, तुम क्या है, मेरे काम करने से तुम ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने फिर जो हाथ था नहीं, अंगुली फंगुली सब ऐसे ही पकड़ करके छेनी हथौड़ी वो सेक देने के लिए शुरू किया काष्ठखंड को। कैसे हाथ है नहीं, अंगुली वगैरह सब कुछ नहीं, अंगूठी वगैरह, लेकिन फिर भी दोनों हाथ से पकड़ शुरू किया, धीरे 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 उसका अंगूठी आ गया, सब पूरा फिट हो गया। उन्होंने बनाया, जिनका हाथ ही नहीं था उन्होंने बनाया। बोला तुम्हारा हाथ दे दिया, मेरा हाथ खत्म। अब बिना हाथ वाले ठाकुर उनका हाथ देकर उनसे बना दिया अपने आप रूप को। इस प्रकार रूप बना करके वहीं रख करके वो जो महाप्रभु के अनुयायी थे वो वहाँ सेवा पूजा करने लगे। और तो 500 साल पहले का था, हम लोग तो 10-20 साल से भूल जाते हैं कुछ। तो उसके बाद कुछ समय सेवा पूजा चलने लगा। यही पीठ था जहाँ ओरिजिनल जगन्नाथ आकर रहते थे। तो धीरे धीरे वो मर मिट गए, महाप्रभु के तो टीचिंग से भी खत्म हो गया, अनुयायी गए, सब गए, कालांतर में अपसंप्रदाय सब फैलने लगा। तो ये स्थान ऐसे लुप्त प्राय, ऐसे जंगल होकर के ऐसे पड़ा रहा कालांतर में। और ये परिवार गांगुली परिवार, जगदीश गांगुली, तो वो गए, मुझे पता नहीं था। लेकिन कई पीढ़ी के बाद में, सैकड़ों साल के बाद में, अभी आज से कुछ ही साल पहले, 25-30 साल पहले की बात है, उन परिवार के कितने पीढ़ी गुजर चुके हैं, 400-500 साल बीत गया महाप्रभु के जमाने से। इस पीढ़ी में इधर जा रहा था तो लोग डरते थे, बोले यहाँ तो कोई भूत प्रेत थे, कोई नहीं जाते थे, इसीलिए हम आते नहीं थे, क्योंकि ठाकुर जी का स्थान था। ठाकुर जी का स्थान तब जानते ना, जगन्नाथ जी के कोई वृक्ष में जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी अपना रहता है, तो सिक्योर था ही, तो लोग डर के आते नहीं थे। दिन में भी नहीं आते थे, रात को तो आना सवाल ही नहीं। लेकिन उनके परिवार के फिर वो बोले कि तुम यहाँ जाओ, मैं यहाँ हूँ, मेरी सेवा करना। तो इस हिसाब से भगवत इच्छा से फिर वो आए, आके साफ सुथ किए, देखे कि प्रकट हुए। तो भगवत विग्रह जो गांगुली जी ने रखे स्थापित किए थे, वो टूटा फूटा और जो स्थान और विग्रह थे अभी भी, तो उनको फिर साफ सुथरा करके स्थान में उनको सेवा पूजा शुरू किए। तो मिट के उनके परिवार सेवा कर रहे थे। अभी इस्कन था नहीं, फिर इस्कन यहाँ बना। प्रभुपाद जी ने आकर इस्कन कृष्ण राधा माधव प्रतिष्ठा कर दिए। परम पूज्य जयपताका महाराज और कुछ उनके साथ शिष्य अभिनय शिष्य कुछ थे, जो मायापुर में एक स्थापना करके लोटस बिल्डिंग में राधा माधव को रख करके सेवा पूजा शुरू किए। भले इस्कन शुरुआत हो, छोटा हो मोटा हो, जो हो, इस्कन का तो बाकी कुछ फेमस ना हो, फिस्ट तो फिस्टी, इस्कन इज फेमस फॉर फिस्टिंग।
चैंटिंग, डांसिंग एंड फेस्टिंग, ये तीनों में माहिर है। तो जगन्नाथ जी भोजन के ठाकुर हैं, खाने वाले हैं। और ये थोड़ा बहुत कुछ देते थे। बोले यार यहाँ चल रहा है राजभोग, तो ये दे रहा हूँ, अब मैं खाने वाला हूँ, ये क्या चलता है, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने जगन्नाथ जी ने बोले उनके सेवक को, गंगुली परिवार के लोगों को बोले कि जा करके मेरा नाम बताओ और जब तक महाराज से बोलो कि मैं भेजा कर मेरा इंट्रोडक्शन दो। बोलो मेरे खाने पीने की व्यवस्था करें। तो राधा माधव खा रहे हैं, मैं जो भुकावट में ऐसे थोड़ी मेरे भी भोजन का व्यवस्था कर, भोजन कर यहाँ मिले। वो जा करके बोले, वो नहीं चाहते थे लेकिन क्या करें, बोले डांटे उनको। 2-4 दिन बोले हम नहीं, वो तो मानते हैं विदेशी लोग मिर्च मानते साहब। अरे साहब फिर जाओ, खाना नहीं मिलता। तो जा करके फिर बोलना पड़ा उनको। तो परम पूज्य जय को तम बड़े जगन्नाथ जी स्वयं इच्छा प्रकट करके भेजे उनके। वो आए और आज तक भी भले यहाँ इतनी भारी व्यवस्था है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज तक भी राधा माधव का एक प्लेट यहाँ आता है। क्योंकि ठाकुर जी चाहते थे, जगन्नाथ जी बोले मैं वहाँ जो खा रहे मैं भी वही खाऊंगा, जो राधा माधव खा रहे हैं मैं भी वो खाऊंगा, मेरे लिए ठीक है बनाओ, वो भी खा लेंगे लेकिन वो भी खाऊंगा। तो यहाँ से भी आता है, आज भी किसी ने पुजारी लेकर आएगा। और फिर वहाँ से सेवा चलने लगा धीरे धीरे। तो जगन्नाथ जी की इच्छा हुआ ये क्या करेंगे, ठीक है यहाँ भी मेरा होना चाहिए व्यवस्था। तो धीरे 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 ये जो जिस मंदिर में जगन्नाथ जी दर्शन किए, मंदिर तो नहीं, छोटा सा हाल, विदेशी भक्तों ने मोस्टली रसियन डिवोटी से मिल करके उन्होंने इकट्ठा करके बना दिए। जगन्नाथ जी फिर अपना सेटअप हो गए। वो जो जिनके जमीन था, जिनका परिवार था, वो तो गए, फिर ये सेटअप पूरा हो गया। वो हाथ जोड़ के बोले हम तो कर नहीं पाएंगे, आपके सेटअप भाई तुम जाओ। तो जगन्नाथ फिर अपना व्यवस्था कर दी, इसको लेकर के अपने स्थान, अपने जमीन बाड़ी से बढ़ाते गए। अब रात थाट घाट में बैठ कर ही सेवा लग रहे हैं। अब इस प्रकार स्थिति वो स्वयं अपने करते हैं। और उनका यहाँ के आदिवासियों में अधिकांश विधर्मी है, मतलब हिंदू धर्म वाले नहीं लोग, लेकिन फिर भी वो लोग उनको तो मानते हैं। हाँ, उनको मानते हैं, नहीं तो उनको पिटाई करते हैं बिल्कुल उनको। ये बहुत सारे इस प्रकार करते हैं, कारण यहाँ के लोकल लोग उनको तो मानते हैं भाई ये खबरदार। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी स्वयं इस स्थान को चुन करके, ये आदि सवरपल्ली है ये भी, तो इसलिए जो श्री क्षेत्र है वो नीलाचल, तो सवर पूजित विग्रह श्री जगन्नाथ वो भी यहाँ इस क्षेत्र में गौड़मंडल भूमि जगन्नाथ अपना स्थान को चुन करके यहाँ किए हैं। अब वहाँ जाने में आप लोग को दिक्कत है, बहुत कठिन है, पंडे अन्य और सब की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ फ्री है, इसका नाइश जगन्नाथ ये हैं। और वहीं आप जो जगन्नाथपुरी जाकर दर्शन नहीं कर पाए, जगन्नाथ दर्शन के फल पाना चाहते हैं, तो सेम यहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल नज़दीक जाकर बढ़िया से दर्शन करो, आरती करो, प्रणाम करो। और प्रसाद भी अभी मिलेगा आपको 2 बजे। तो प्रसाद भी धीरे धीरे बनते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है। आगे आशा करते हैं कि एक समय आएगा जैसे पूरी में बनता है ये सब यहाँ हो सकता है, अगर ठाकुर जी चाहें वो करेंगे। लेकिन यहाँ भी जितने इस्कॉन के भक्त लोग आते हैं, जरूर राजापुर जगन्नाथ जी के पास आते हैं, उनका दर्शन करते हैं, वहाँ प्रसाद पाते हैं। ये जो इतने बड़े पंडाल बन रहा है, ये स्नान पूर्णिमा भी आने वाला है, 14 जून 14 तारीख को। तो ठाकुर जी स्नान करेंगे, स्नान विधि है। पहले हम लोग आते थे, ये जो सीमंतिनी देवी अभी देखे, ये बेलपुकुर से जो लोग आते थे, वो एक गांव आता है, तो यहाँ मानते थे कि ये सीमंत द्वीप के अंदर करता आता है। सीमंत द्वीप 9 द्वीप है ना, अब क्रम के अनुसार से सबसे पहले द्वीप तो वही है। 9 द्वीप का जो सीरियल गिना जाए, क्योंकि 9 द्वीप नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति के हेड बट रहे हैं सब।
तो सबसे प्रथम भक्ति क्या है? श्रवणम। श्रवणम। ये श्रवण के कैपिटल है। श्रवण भक्ति का ये अंग है, यही दीप है, सीमंत दीप, श्रवण दीप है। तो वो पता नहीं लग रहा था वहाँ पर नित्यानंद प्रभु ईशान ठाकुर जहाँ लेकर गए थे, कहाँ पता नहीं सीमंतिनी देवी। इतने समय कम से सब लोग हो गया था। पहले तो कुछ ही साल होने तो पहले परिक्रमा जो अपना इस्कन के परिक्रमा वाला भी ये नहीं जानते वो कहाँ कहाँ कोई गांव में इधर उधर बैठते थे जो भी करते। लेकिन धीरे 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 सीमंतिनी देवी और उनके प्रभु जी दोनों बोले, अब ये कर क्या रहे भाई, इतने सारे लोग आ रहे हैं, मुझे यहाँ ढूंढ रहे हैं, मैं तो यहीं हूँ। ये जो बट वृक्ष देख रहे हैं ना, लगता है तो पेड़ को देखने से लगता है कि दिव्य कल्प वृक्ष है वो, जहाँ शिव जी प्रकट हुए दर्शन किए ना अभी, वो लगता है कितने महावृक्ष है ना, दिव्य वृक्ष लगता है कि नहीं, लगता है कितने विशाल बिल्कुल हरे भरे रहता है वृक्ष, वही वृक्ष है। और फिर अपने बाप बताए कि भैया सीमंतिनी देवी पार्वती देवी स्वयं यहीं आकर तप की थी इस वृक्ष के नीचे, यही तपस्थली है, वही ये वृक्ष है। लेकिन इतिहास हम पढ़ते हैं सीमंतिनी दीपिका, सीमंत दीपिका इतिहास में क्या ना, एक समय प्रसाद की महिमा है ना, तो शिव जी ने, वो तो सब पता है उनको, उन्होंने कहीं से गौर कथा सुने, गौर भागवत सुने, सुन करके आ करके, और वो तो हरे कृष्ण या सीताराम जपते थे, आकर गौर 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 नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। पार्वती बोली ये नया मंत्र कहाँ से लाया है? पहले तो मंत्र बैठ करके समाज लगे बैठते थे, ये तो नाचने लगते हैं, ये क्या है? जब पूछे प्रभु जी को, प्रभु जी बताए कि नया ऐसी बात है, अभी सुनकर कहा ये है। प्रभु जी ने अभी आने वाले हैं इस रूप में, मुझे पता चल गया ये नाम का, जितने नाम है सबसे पावरफुल नेम ये है। बोले मैं भी देखना चाहता हूँ। हाँ अरे बड़े मुश्किल से, तो हम यहाँ कैसे देखेंगे? तो बोला नहीं मैं तो देख करके रहूँगा, मुझे भी इन प्रभु की कृपा लेना है। तो फिर शंकर जी से बोले कहाँ? बोले स्थान तो नहीं। तो शंकर जी से परामर्श करके देवी पार्वती आकर के स्थान पर बैठ करके कठोर तप की। कई वर्ष तप करने के बाद उनके पर प्रसन्न होकर भगवान गौरांग महाप्रभु ने दर्शन दिए। भव्य गौर मूर्ति, आजानुलंबित भुजो कनकावदातो, बिल्कुल मोल्टेन गोल्ड कलर का, हरे 8 फीट हाइट का, लंबे लंबे हाथ वाले विशाल से गौरांग महाप्रभु के प्रकट हुए। देवी पार्वती देख करके ऐसी भव्य रूप, तुरंत प्रणाम की उनके चरण में, और उनके चरण धूली ले करके, इसी को कहते मांग। स्त्रियाँ जैसे विवाहित स्त्री लगाते हैं ना, आजकल तो सिंदूर नहीं लगाते हैं, कुमकुम रेड कुछ लगाते हैं, लेकिन लगाना चाहिए सिंदूर। सिंदूर आजकल जानते हैं सिंदूर किसे बोलते हैं? हनुमान जी के लगाते। मिलता है बाजार में ना? नहीं मिलता है, मिलता तो आप लोग यूज भी नहीं करते हैं। सीमंत सिंदूर उसका नाम है। तो सिंदूर का क्या नाम है? सीमंत सिंदूर के बाकी कोई जगह में उसको लगाते नहीं, यही लगाते हैं। तो इस जगह का नाम है सीमंत संस्कृत में। हिंदी में तो मांग बोलते हैं। इस प्लेस का नाम हिंदी में मांग भर दो बोलते हैं ना। इस प्लेस को जहाँ बाल और बिना बाल बड़ा भेजा, जहाँ से बाल शुरू होते वो है, उस एरिया का नाम है सीमंत। सीमा है ना, बॉर्डर लाइन, वही बॉर्डर है सीमा। सीमा से सीमंत शब्द हुआ। तो सीमंत में सौभाग्य सिंदूर लगाते हैं, और सौभाग्य की पहचान है। जो जिनके पति है, जिनको सधवा स्त्री कहा जाता है, जिनके पति नहीं विधवा, जिनके हैं वो सधवा। तो इस सीमा में सौभाग्य की सीमा, ललाट का जो ललाट ऊपर जहाँ उठता है, जहाँ से फिर केस शुरू होता है, वो जो बड़र, उस सीमंत में सौभाग्य रूपी सिंदूर को लगाते मांग करते हैं। तो उन्होंने बोले मेरा तो सौभाग्य खुल गया, अब सिंदूर क्या लगाऊं? ये सौभाग्य रूपी सिंदूर आपके चरण रज में लगाऊंगी। तो
भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के चरण रज को उठा करके भगवती पार्वती ने आपने सौभाग्य की सीमा को भरने लगी। सौभाग्य की सिंदूर के बदले भगवान की चरण रज, गौरांग महाप्रभु के चरण धूलि को, वो जो सीमंत था सौभाग्य की, जो प्लेस था जहाँ पर सौभाग्य के चिन्ह है, उस चिन्ह में उसको भरी लगाई भगवान के चरण रज। तो इसलिए इस जगह का नाम पड़ा सीमंतिनी, क्योंकि यहाँ सीमंतिनी की जगह में सिंदूर की वजह से भगवान गौरांग महाप्रभु के चरण रज देवी पार्वती ने लगाई। और भगवान तो प्रसन्न, इसी बड़े दयालु हैं, खुश हो गए। बोले क्या चाहिए बोलो। बस मैं यही रह करके आप आएंगे ना, मैं तो अभी नहीं आऊँगा, बहुत टाइम में मैं भी आपका लीला देखना चाहती हूँ, अब कौन छोड़ेगा भाई। तो भगवान बोले ठीक यहीं रहो। अदृश्य रूप में ये दीप आपके नाम से, इस लीला से ही दीप का नामकरण होगा, सीमंत दीप। मैं जब आऊँगा कभी नवदा भक्ति की फिर प्रकट करूँगा, तो इस क्षेत्र में शुरुआत होगा ये नवदीप का। राधारानी जो बनाएंगी 9 अंग वाले भक्ति में 9 दीप, तो पहली दीप यही होगा, तेरे से शुरू होगा, तुम यहाँ होंगी। तो इसीलिए फिर देवी विग्रह जो आप देखा ना लीला, आप देख पाएंगे दर्शन के सीमंतिनी देवी, तो वो प्रभु जी भी धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं। शिव जी और पेड़ के नीचे बोले अरे यार तुम्हारा काम मार्केट चला, मैं ही शुरुआत किया, मेरे सुन करके तुम किया। और तो फिर शंकर जी भी अपने प्रभाव से अभी भी प्रकट हो रहे हैं। अभी शिवरात्रि के दिन अच्छा खासा भीड़ होता है वहाँ, बड़े भारी शिव जी का अभिषेक आदि होता है, प्रकट पूजा होता है। ये पेड़ से ही स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए शंकर जी। और फिर मैडम तो आ ही गई, और इस प्रकार से दीप है। और जगन्नाथ जी तो पहले थे ही, तो इसलिए दिव्य स्थली है। एक तो सीमंत द्वीप के अंतर्गत है, तो सीमंतिनी देवी स्वयं पार्वती जी उनकी तपस्थली है। वो तपस्या करके भगवान को दर्शन की थी, स्पर्शन की थी, उनके चरण रज प्राप्त की थी, वरदान प्राप्त की थी। तो इसलिए यहाँ आप लोग आए हैं, तो सीमंतिनी देवी और गौरांग महाप्रभु के भक्त लोग है, जगन्नाथ जी, शंकर जी सब हैं यहाँ। तो सबको प्रार्थना करके कम से कम आप आपका सीमंत को इसी सौभाग्य रज से भरो, है ना नहीं। लेकिन बारिश हो गया थोड़ा कीचड़ से भरो, और क्या धूल तो नहीं, और क्या। भगवान यहाँ अपने भक्तों के साथ कितनी बार घूमे, लीला खिला के हैं, कभी तो कुछ पार्टिकल होगा, थोड़ा उठा के लगाना चाहिए, है ना। और ये जो कुंड दिख रहे सामने, जलाशय आ गया, भगवान जगन्नाथ जी रहेंगे, उनके परिपाटी तो रहेगा कि स्नान मंडप हुआ, और फिर उनके चंदन यात्रा के चंदन सरोवर होगा, होना चाहिए ना नहीं, है ना। भगवान को गर्मी लगता है तो चाप उत्सव, चंदन यात्रा, गोट फेस्टिवल होता है। ये चंदन सरोवर है, पूरी में जो चंदन सरोवर है उसका नाम जानते हो क्या है? क्या है? नरेंद्र। तो यहाँ के नरेंद्र, ये नरेंद्र सरोवर। तो जगन्नाथ जी अपना अपने धीरे धीरे एक एक करके बनाते चले जा रहे हैं। स्नान विधि आया, नरेंद्र सरोवर आया, देवी जी आ गए, शंकर जी आ गए, सब अपने पूरे धीरे धीरे गुंडीचा आदि सब होगा। केवल ये ऐसा नहीं, भगवान के अपने क्षेत्र, भगवान के सब भगवान लोग सब रहे, शंकर जी, देवी जी, जगन्नाथ जी, नहीं, भगवान के एक अति अति निकटतम पार्षद प्रिय भक्त भी यहाँ रहते थे। यहीं से थोड़ी दूर है, 2-5 मिनट की दूरी उसके पीछे से। उनका नाम आप जानते हैं, उनका नाम है श्रीधर। उनका नाम था श्रीधर, वो एक बिजनेसमैन थे। आप में से कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं सर, लेकिन ये उनका प्रोफेशन था, बनिया थे, वो बिजनेसमैन थे। क्या बिजनेसमैन थे? ओ, उनका बिजनेस यूनिट एक छोटी सी टोकरी में हो जाता था।
टोटल बिजनेस उनका एक टोकरी होता था, अपना कुछ नहीं था। क्या बिजनेस करते थे वो टोकरी में? केला। आप तो हिंदी में केला ही बोलते हैं ना, केला सब समझते हैं ना? यस बनाना। आप जानते हैं बनाना एक ऐसा ट्री है पूरे जीवन में एक बार फल देता है, सेकंड टाइम फल होगा ही नहीं इसमें। वन टाइम फल वाले ट्री बनाना ट्री, जानते कि नहीं आप लोग? ना भी सुनते हैं। बाकी कितने ट्री देखते हैं सब सीजन में फल आता है, लेकिन बनाना ट्री में वंस फॉर ऑल, एक ही बार फल आया तो फिर ट्री खत्म, वो दोबारा फल नहीं आ सकता, उसको फिर काट फूट कर खत्म हो, फिर दोबारा ट्री बनेगा, फिर उसमें फिर फल आएगा, वो ट्री नहीं है। तो बनाना का बिजनेसमैन थे, बनाना ट्री का, उनका भी खुद का नहीं बनाना ट्री था, नहीं, इतने गरीब थे, गृहस्थ थे नहीं थे, शादी भी नहीं की, उनका कोई नहीं था, अकेले थे। और आमदनी का सोर्स था बिजनेस। क्या बिजनेस करते थे? रात भर भी सोते नहीं थे और भजन भजन करते। सुबह जब सूरज उठ जाते थे तो स्नान टान करके जाते थे गांव में। यहाँ तो केला बहुत है, केला का पेड़, बनाना का बगीचा होता है, केला के बागान। तो जिनके घर में केला अगर ज़्यादा होता, जाकर किससे बार्गेनिंग करते थे, भैया आज के लिए बिजनेस के लिए मुझे एक उधार में दे दे। लेकिन उधार में एक पेड़ जिसमें केला होता है, तो केला जिसमें होता है नेक्स्ट टाइम तो होगा ही नहीं, तो एक पेड़ को उसके भाव मूल करके उसको लेते थे, खरीदते थे। मतलब पेमेंट शाम को करूँगा, क्योंकि बिजनेस जो आमदनी होगा तो पेमेंट करूँगा ना, अभी मैं ले जाता हूँ। तो फिर वो राजी होकर के कंट्री एग्रीमेंट हो जाता, भाई इतने पैसा का है, इतने पैसा का है, केले के साथ पेड़ तुम्हारा है। तो जाकर केले को पेड़ से जड़ से काट करके, तो केले को भी, केले के पत्ते को भी, और केले के अंदर जो आप लोग कैसे समझाएंगे उसको, ये भाषा में तो मोर्चा बोलने से थोड़ी समझेंगे। वो बार लाइट जैसे होता है ना, रॉड लाइट, ऐसा ही कुछ एक चीज़ निकलता है ट्यूबलाइट की तरह उसको लोकल भाषा में बोलते मोर्चा, थोड़, यहाँ थोड़, मोर्चा बोलते हैं उसको फूल को। केला के जो सामने जो फूल आता है उसको बोलते हैं कि मोर्चा, और जो अंदर पेड़ के बीच में जो होता है वो उसको बोलते हैं थोड़। अपने ओरिया भाषा में उसको बोलते हैं भंडा, उड़ीसा के लोग कोई होंगे तो उसको बोलते हैं मंजा, मंजा और भंडा। और ये केला तो है ना नहीं, उड़ीसा भाषा में क्योंकि टीचर पढ़ा रहा था स्टूडेंट को, बोला क द ल दीर्घकार, बोलो क्या हुआ, कदिलो। वो टीचर ही बोलता है, अरे बोलो। स्टूडेंट बोलते हैं सर कैसे, अरे कदिलो होता ना, क द ल में इकार, कदिलो हुआ ना, यही है उनका। कदली को कदिला ही बोलेंगे। तो इस प्रकार वो इस एरिया में केला चलता है, उड़ीसा और बंगाल में। बाकी जगह में तो ना साउथ में है, ना नॉर्थ में है, ना वेस्ट में, कहीं नहीं है। तो इसलिए केले के बारे में जानते हैं, तो इसलिए इस एरिया में बिजनेस चलता है। बाकी जगह में तो जानते बिजनेस चलेगा नहीं, पेड़ ही नहीं मिलता, बिजनेस मटेरियल नहीं। तो लेकर जाते थे सुबह स्नान करके, पेड़ को काट करके, उस सारे क्योंकि जो ऊपर का छिली है उसमें भी माला बनाने के लिए, पहले जमाने धागा नहीं होता था, माला बनाने के लिए तो धागा के रूप में उसके तंत्र यूज करते हैं। और केला के पत्तल भी खाने के लिए फिर डोना बनाते हैं उसमें, जो क्या आप डोना बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फ्लिप कप, हाँ, तो वो भी बनाते थे। और केला से कई वैरायटी का चीज़, एक पेड़ में 4-5 वैरायटी के सामान होता था, पूरा टोकरी भर के सारे सामान हाई क्वालिटी का सॉन्ग चुन करके लेते थे और रखते थे। और जहाँ मार्केट प्लेस होता था, यहाँ एक पास में मार्केट हुआ करता था, गंगा जी के पास में मार्केट होता, तो प्रसिद्ध मार्केट है। तो मार्केट में अपना तो कोई है नहीं बड़ा दुकान, एक टोकरी का माल है सारा, तो साइड में थोड़ा दूर में हट करके बैठ जाते थे। और लोग जानते हैं कि ये जो साधु है बिजनेसमैन, वो दोबारा बार्गेनिंग नहीं करता, जो जाएगा माल ओरिजिनल माल, बिल्कुल आजकल क्या बोलते हैं माल को, ऑर्गेनिक। आज तब जमाने में ऑर्गेनिक शब्द ही यूज नहीं होता था, क्योंकि सारा ऑर्गेनिक ही होता।
आजकल तो आदमी भी ऑर्गेनिक एक नहीं पता करना पड़ेगा लेकिन सारे प्योर ओरिजिनल खंटी क्वालिटेटिव माल, क्योंकि वो केले के बिजनेस में जानते हैं केले के गुण के बारे में, कौन सा केले का क्या स्वाद है, क्या प्रभाव है। ऐसे ही केले हाई क्लास का केला वो देते थे। तो सब लोग जानते हैं कि ये जो साधु व्यापारी है श्रीधर जी, उनसे केला का कुछ भी आइटम लो मानना पड़ेगा, और तो बेजोड़ है, फिर कहीं ऐसा क्वालिटी का माल नहीं मिलेगा। चाहे उसका छोड़ लो, चाहे मोचा लो, चाहे लीफ लो, चाहे कुछ भी आइटम ले लो केले का, वो तो अनपारा लाभ। ये सभी जानते हैं इस इलाके में लोग, क्योंकि वो आपने स्वयं हाथ से काट करके बढ़िया से करके बेचते हैं। तो लोग जो क्वालिटी चीज़ लेने वाले वो तो बाजार छोड़कर उनके पास आएंगे, और जानते हैं उनको बार्गेनिंग नहीं करता, वो अपना हरे कृष्ण करता रहता है, उनके पास टाइम नहीं बार्गेनिंग करने के लिए। बोलता भाई लेना है ये टाइम ले लो भाई, मैं शाम तक हूँ, जो लेना है तो ले लो, ये कीमत है, ये माल है। और लोग बिना पूछे लेकर जाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब निमाई के रूप में थे स्टूडेंट लाइफ में, और स्कूल यहाँ नहीं था, गंगा के इस तरफ पूर्व तट पर महाप्रभु का घर था, और उनका स्कूल था पश्चिम तट पर गंगा की, वहाँ गंगादास की टोल था। तो भगवान दिल्ली जाते थे पढ़ने के लिए, घाट में पार कर चलते तैर के भी चले जाते हैं। गंगा तैरना उनके हाथ में बाएं हाथ की, यहाँ के लोकल लड़के हो तो डेली गंगा में नहाते हैं, तैरते हैं, उनका क्या तैरते चले जाए, फिर आते नहा कर दोपहर में नहाते चले जाते। लेकिन वही मार्केट प्लेस में उनका जाना आने का रास्ता, आने जाने का, घर आने जाएंगे स्कूल जाने के लिए वही रास्ता में जाते समय सुबह चले जाते थे, उसके बाद आते समय मार्केट होकर आते थे। गंगा से स्नान करके आएंगे और मार्केट के अंदर कहीं नहीं जाएंगे, श्रीधर की दुकान पर पहुंचेंगे। वो बेचारा मार्केट प्लेस से हट करके अलग जगह में बैठता है, वहीं पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट लाइफ में अपना जो स्टूडेंट मटेरियल सब ले करके, आजकल के स्टूडेंट तो मटेरियल लैपटॉप और स्मार्टफोन, उसके बिना तो स्टूडेंट के यूनिफॉर्म वही होता था। पहले ज़माने में स्टूडेंट का और चीज़ हुआ करता था, छात्र का मटेरियल शुरू हुआ करता था। तो महाप्रभु पोथी धारण करते थे, सब पोथी वगैरह लेकर आते, तो आकर उनके पास पहुंच जाते थे। बाकी स्टूडेंट बोले नहीं मुझे घर के लिए प्रसाद के लिए लेकर जाना है मटेरियल्स, मम्मी के लिए बोला है कुछ केले का आइटम ले जाना, मुझे मोचा मंजा कुछ और केला लेकर जाऊँगा ना, वजह ना 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 वो ओरिजिनल व्यापार है, वो क्वालिटी चीज़ें होंगी तो मैं तो वहीं लूँगा। तो उनका पास आ जाता था, सीधर बैठ के भजन करते थे, अपना टोकरी रखकर तो ही पहुँच जाते दोपहर में। बोलते ये कैसा दिया केला, नहीं सर बहुत ज़्यादा लेते होता, पता नहीं तुम्हारा जो कोई है ही नहीं थी घर में, किसके लिए इतना कमाता है, हाँ सो मच प्रॉफिट। सीधर बोलता भैया मैं जो लेकर आया, जिससे मूल कैपिटल जिसे बिजनेस में जो मालिक है जिसे लेकर आया उसको भी देना है, मैं कोई नहीं देता हूँ, इतने बच करके इतना मेरा पूरा हिसाब बता देना, क्या हिसाब क्या करता है, इतना पतल डोना कितना करना टू मच, अच्छा ये मोचा कितना है, इतनी पैसा कमाता है, टू मच प्रॉफिट, करता क्या है पैसा। वो बेचारे साधु को हिसाब बता दिए, बोले मैं क्या करता हूँ सुनो, पूरा टोटल बिजनेस यूनिट मेरा सेल हो जाए तो इतने पैसा का 2 रुपया का होता है, टोटल पूरा सेल होलसेल हो जाए 2 रुपया का होगा, तो फिर क्या करते 2 रुपया, 1 रुपया तो गंगा जी की पूजा में लगा देते हैं। अरे गंगा पूजा में इतने 50% काहे को बर्बाद करता है, तो डिस्काउंट मुझे दे दे, नदी की पूजा करने से क्या, और 1 रुपया, फिर 1 रुपया तो उनको देना पड़ता है, जहाँ से खरीदा ना माल, जहाँ से लेकर आया, जो उसको क्या महाजन उनको ही देना पड़ेगा, बाकी मेरा बीच में कुछ बचे ना बचे ऐसे ही मेरा चलता है। और आप बोलते हैं मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाता हूँ, पूरा बैलेंस शीट दिखा दिया हूँ, फिर भी नहीं मानते, बोलते ना ज़्यादा कमाता है, बोले सारे हिसाब दिखा दिया, फिर ना ऐसे नहीं हाथ में पकड़ना, ये माल भी इतना ठीक नहीं है, फिर रेट ज़्यादा बहुत है। सीधे बोलेंगे भैया मेरा टाइम नहीं है, मुझे मैं आता हूँ, मेरे भजन भी करना होता है, टाइम तो मैं बोला 1 रेट मेरा है, पूरा बाजार में फेमस है, मैं दोबारा रेट बोलता ही नहीं ना, बाजार वालों से मैं थोड़ी ना, मैं ऐसा हूँ ये रेट ज़्यादा बोलता है, हम भी यहीं के लोकल है, इसे थोड़ी। अब आधा 1 घंटा तो टाइम खाएंगे, उसका दिमाग खाएंगे, तो हाथ जोड़ देगा भैया
तो ब्राह्मण है, क्या देना चाहते दो, आपके लिए फिर मेरा नियम तोड़ता हूँ। ठीक, क्या रेट ना, इतने रेट होना चाहिए ना। ठीक है भैया, हाथ जोड़ दे, मेरा दिमाग नहीं खराब मत करो, तो इतने दे के ले लेना। ले लो, तो फिर ले लेते हैं ब्याज में। दो ना, पैसे अभी नहीं है। अरे भैया 1 घंटा से बार्गेनिंग, 1 घंटा बार्गेनिंग करने के बाद माल लेने के बाद तो पैसा नहीं, कब देगा, हम कल देखेंगे। माल लेकर बैग में रख चुका है, अब ब्राह्मण है और छीन भी नहीं सकता। बोले भाई मैं भी गरीब ही हूँ, मेरा भी बिजनेस यूनिट इतना बड़ा है, इतनी छोटा सा एक टोकरी तू ये ले जाएगा सामान, में कहाँ से, कैसे चलेगा, मैं कैसे पेमेंट करूँगा महाजन किसी को। तो बोला भाई दे दो पैसा, नहीं तो दे दो, जब पैसा होगा तुम ले लेना। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लेना है। ऐसा क्या है, छीना झपटी होगा। 1 घंटा बार्गेनिंग करेंगे, फिर आधे घंटा तू मैं करेंगे, थोड़ा कुछ छीना झपटी होगा, और बाद में वो गाली, और फिर वो बेचारा छोड़ देगा। ठीक है जा, मेरे लस में जाने दो। वो लड़ाई झगड़ा कर लेकर जाएंगे, वो बेचारा रोधी सर उठ के बैठे हुए, जा पता नहीं ब्राह्मण है, वो क्या करूँगा, इतना अच्छा सा लड़का है लेकिन पता नहीं। तो फिर बाकी के दिन बेटा से करके शाम को बेचारा गंगा पुत्र अपना घर जाएगा। नेक्स्ट डे ठीक एग्जैक्ट टाइम पर पहुँच जाएंगे, ड्यू टाइम पर फिर आती है, फिर वही प्रोसेस। वो देखने से ज्यादा वो आ गए मेरे ग्राहक। अब ये उनका था श्रीधर के साथ, बेचारा गरीब था, पता नहीं क्या खाता था, कैसे रहता था, क्या करता था। पूरे उनके घर था, घर के ऊपर सरकारी लाइट आता था। सरकारी लाइट होता ना, मतलब सूर्य चंद्र सब आते थे, बारिश शरीर सब आता था, छप्पर भी नहीं था। घर में पूरे संपत्ति में एक लोहे का लोटा था, मिट्टी तक टूट पड़े तो लोहे का लोटा कहीं से ले आया था, जंक लगा हुआ था, 2 जगह में फटा हुआ था, लीकेज भी था और जंक लग गया था पुराना। ऑल इन वन, ऑल इन वन समझते हैं आप लोग? नहीं समझते। मतलब आजकल तो सब टॉयलेट फ्लश वगैरह होता है अटैच, पहले जमाने में ऐसे नहीं हुआ करता था। बाथरूम जाने के लिए जो सब बैरागी संत होते हैं, एक लोटा या कमंडल लेकर जाते हैं, उसमें नहाते हैं, उसमें खाते हैं, उसमें टॉयलेट बाथरूम भी शौच क्रिया आदि उसमें करते हैं, सारे काम। पात्र बोलकर वही एक ही पात्र, ऑल इन वन, इसलिए का वन पात्र, उसमें जो भी आपका आवश्यकता उसी में करना। नहाना है तो इसमें हो, कपड़ा धोना है तो इसमें धो, कुकिंग करना है तो उसमें करो, पानी गर्म करना है तो इसमें, दूध गर्म करना है तो करो, कोई रखना है तो रखो, टॉयलेट बाथरूम जाना है तो उसमें एक ही तो बर्तन था, वो जंक लगा हुआ था, फटा हुआ था। वो एक ही, पूरे घर में इतना ही संपत्ति था और कोई संपत्ति नहीं था, इतना ही था। महाप्रभु आते थे यहाँ कीर्तन करने के लिए इस जगह पर, तो चले जाते थे उनके पास, और शीघ्र विचार विनिशन जाकर बोलते देखो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, माल बहुत रखा है, बहुत धनी है, लेकिन कंजूस है, किसी को बताता नहीं, इतने कंजूस है। तब जहाँ गैंग फैंग था नहीं, तो सीधे आता था, बोला भाई क्या है, देख लो ना, तो छिपा के रखना, दबा के रखना, मुझे पता है तू बोलता ना भारी कंजूस है तुम। भाई क्या करे, तू मानते नहीं, क्या करूं। तो भगवान इसलिए कहते थे, और कीर्तन करते करते भगवान जाएंगे, सारे लोग जब उनके यहाँ बैठेंगे जाकर, उनकी चर्चा करेंगे, और वो कितने बोले बहुत सारे कीर्तन करके आए, प्यास वगैरह पानी, तो भगवान स्वयं अपनी इच्छा से जल प्रकट किए, दिव्य जल प्रकट हो गया, सब भक्त लोग ने पिए, तो मीठे जल, लेकिन भगवान ने जल नहीं पिए। भगवान ने सब, जब भक्त लोग पानी पी रहे थे, श्रीधर भी उनके पास थे, भगवान ने चुप कर देखे श्रीधर थोड़ा इधर उधर बैठा है, दौड़ कर गए अपने घर में, जो जंक लगा फटा हुआ लोटा था, उसमें जो पानी रखा था, टॉयलेट जा करके सोच करके रखा था, उसको उठा के पी। श्रीधर देख लिया, बोला हे भगवान मर गया, क्या कर लिए तुम, ब्राह्मण हो, ये क्या मेरे घर में जा करके सर पीट दिया। भगवान बोले देखो कंजूसी, मुझे पता है माल है इसलिए रो रहा है। आप लोग तो ये पानी पिए देखिए, लेकिन ये पानी में आपको क्या पता,
श्रीधर बोलता है, बोले देखो मैं नीचे जाती हूँ, इसलिए पूछे तुम जाकर ये लोटा में तुझे पीने के लायक है? यही तो पानी, ये पानी कहाँ से मिलेगा? भगवान ने छीन कर जबरदस्ती अपने घर में घुस करके इसी पात्र का पानी को पीना चाहते तो पीते थे। एक समझो शिवास आंगन में भगवान महाप्रकाश लीला की, सारे भक्त लोग आकर के आते थे। महाप्रभु उनके पूर्व जन्म की बात है, तुझे पता है तुम ऐसा किया था? हाँ नहीं पता है। भगवान जन्म होने से पहले सब भक्तों के साथ लीला किए थे, शिवास जी के साथ भी किए थे। बोले शिवास तुझे पता है ना? क्या? बोले तुम मर भी गया था। शिवास बड़े उदंड बालक थे, 16 साल में उनका एक ज्योतिष बोला तुम्हारा डेथ हो जाएगा। डेथ हो जाएगा? क्या करो? हम भजन करो, हम मरने वाले हैं। सीरियस होकर भजन करने लगा, भजन करने लगा। एक बार भागवत पढ़ने के लिए, भागवत का स्कूल हो, देवानंद जी फेमस भागवत अध्यापक थे, वहाँ जाकर एक भागवत क्लास सुना। भागवत सुन करके इतने भाव विभोर हो गया कि वहाँ भावुक हो गिरने लगा, तो उनके स्टूडेंट को हटाकर बाहर पटक दिए और उनका डेथ हो गया था। श्रीधर का, शिवास का डेथ हो गया था, लेकिन भगवान प्रकट हो गए, आकर के चाटा मारे। उनकी डेथ किस हो गई? मैं अभी आऊंगा, मेरे तो बाकी तरफ पाठ एक चाटा में डेथ आ गया, उसे जीवित हो गया। तो उनको बोले पता नहीं, मैं आकर तुझे ऐसा किया था। और जितने भक्त लोग सब थे, सारे भक्तों को अपने पहले के जीवन का जो घटना था, बोले तुम जा रहा था, वो बोटमैन नहीं था तो रो रहा था भाग कर, कौन तुझे बताया था? नहीं आकर और कौन है? तो देखो तो प्रभु आप है ना? यस नहीं। तो सब अभी पहचान देकर बोलते क्या चाहिए बोलो, सब अपने मनोभीष्ट इच्छा प्रकट करते थे, सबको वरदान देते थे, वरदान देते, सभी आज्ञा कर लेते थे। तो भगवान बोले अरे ये सब भक्त, लेकिन मेरा प्रिय पार्षद भक्त क्यों नहीं आ रहा? कौन? ना श्रीधर। लेकिन ये लोकल पीपुल नहीं जानते थे श्रीधर, नाम नहीं जानते। बोले कैला बिजनेस मानते है के साथ उनका नहीं जानते। बोले श्रीधर, बोले उसको बुला के लाओ, वो नहीं आया, वो बुला के लाओ उसको। रात हो गया है। बोले रात हो गया क्योंकि दिन में तो बिजनेस करता है, रात में घर होता है लेकर नहीं, कहाँ है घर, कौन है? बोले नाम तो नहीं जानते हैं। बोले एड्रेस करंट लोकेशन शेयर करो। तो भगवान ने बताया उनका एड्रेस, भाई देखो गांव से हट करके अलग से एक कुटिया है जिसका रूपलेस है और रूपलेस कुटिया, उनका पहचान? बोले पहचान कुछ नहीं, वहाँ जाओ तो रात में सोता भी नहीं, वो हरे कृष्ण जपता होगा, वो कीर्तन करता होगा, वही श्रीधर है, उसको पकड़ लिया। तो गए बिल्कुल गांव से हट करके अलग से कुटिया में, रात भर हरे कृष्ण थोड़ा लाउड में कीर्तन करता था। रात को सो गया ना, दिन में लो वॉइस में, लो साउंड में, रात में थोड़ा वॉल्यूम देकर कीर्तन करता था। तो उसको भगवान बोले, सब लोग जाकर रात में बोले कि श्री निमाई तुझे याद कर रहे हैं, भगवत स्वरूप में है, निमाई मुझे बुला रहा है। सुन करके सेंसलेस हो, फेंट हो, सुन करके अरे क्या हो, तू बुलाया बेटा था तो क्या करे, उनको उठाकर लेकर गए, बेहोश अवस्था में लेकर के आए, बेहोश थे, उनके लाकर उनके सामने रखे। तो महाप्रभु ने उनको चरण स्पर्श कराए, तो होश आया उनको। तो महाप्रभु बोले सिद्धार्थ मांगो, मैं तेरे लिए बैठा हूँ अभी तक की इस भाव को लेकर के, तुझे मैं देना चाहता हूँ, मांगो क्या चाहिए। सारे भक्त लोग पहचान गए, यही श्रीधर है। अरे उन्हीं के घर में गए थे, वही सबकी याद आया, ये इतने महाप्रभु जिसको बुला करके देना चाहते हैं, ये इतने महान है। तो बोलते मांगो मांगो। ओ श्रीधर तो मान, बस अच्छा मेरे ओर से मैं देता हूँ, तुझे यहाँ के राजा बना। राजा? अच्छा ये कमी है, उससे बड़ा चाहिए, तो ठीक है सम्राट बना देता हूँ। अरे अच्छा सम्राट भी नहीं, उससे बड़ा चाहिए, चलो चलो ये इंद्र बना देता हूँ। अरे नहीं इंद्र पोस्ट छोटा, अच्छा इंद्र नहीं चाहिए, और कौन सी लोकपाल बना दो ना? नहीं, चलो ब्रह्मा बना दो ना। ब्रह्मा से क्या, एक ब्रह्मांड के मालिक तो ब्रह्मा पुरुष नहीं चाह।
बोले और बना दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, जो धन धान्य लक्ष्मी ऐश्वर्य कितने सब महाप्रभु अपने ओर से बोलते गए। श्रीधर सब ना 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 ना, सारे भक्त लोग परेशान हो गए, बोले क्या क्या मांगता है, भक्ति मांगेगा। भगवान बोले मैं भक्ति देता हूँ तुझे, वैकुंठ ले जाऊंगा। अरे वाह, वैकुंठ ले जाएंगे। भगवान बोलते हैं अपने आप वही ले जाएंगे साथ में। बोला ना वैकुंठ जाकर क्या करूँ, मना करते, बोले वैकुंठ ले जाऊंगा। हम लोग सब भजन करते हैं भगवत धाम जाने के लिए। भगवान बोले मैं भगवत धाम ले जाता हूँ तुझे, कोई तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, मेरे साथ चल, हमारा गाड़ी में बैठ के लेते चल। बोला ना नहीं जाऊंगा। बोले पागल, और क्या चाहिए तुझे? भगवान अपने साथ में भगवत धाम ले जाना चाहते तभी मना कर रहा है। भगवान सारे बोलते, बोले तो बताओ तो सही फिर क्या चाहिए तुझे ना। अगर मेरे हिसाब से देना चाहे मैं बोलूँ ना, बोलो तेरे हिसाब से देंगे ना, मैं जो चाहूँ देंगे ना। बोलो तू क्या चाहते, सब भक्त तो क्या चाहेगा, क्या भगवत धाम से बढ़कर और क्या चीज है ना। मैं चाहता हूँ मैं हमेशा जन्म लूँ, मेरे जन्म से परे नहीं होना चाहता, बार बार जन्म लूँ। अच्छा बार बार जन्म लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, यही जन्म लूँ। अच्छा यही जन्म तो क्या कुछ नहीं, ऐसे ही दरिद्र बनूं और ऐसे ही केला के बिजनेस करते रहूं, वही टोकरी वाला। अरे वही करेंगे ना, नहीं सुनो तो सही, आप भी ऐसे है मेरे साथ लड़ झगड़ते हो। मेरा ग्राहक तुम बनो, मैं बिजनेसमैन तुम ग्राहक, यही जन्म जन्म में बनते रहे। ये उच्च कोटि के भक्तों का मान ये होता है। वो नहीं चाहते हैं भगवत धाम, जाकर क्या करें, लीला तो ही हो रहा है, वहां जाकर क्या ये स्वीकार जन्म जन्म में यही चाहते हैं। ऐसे श्रीधर की एक स्थान है, उस समय थे ऐसे ऐसे भक्त भगवान की अकिंचन भक्त, तो इसलिए स्थान बहुत दिव्य है इसी मंत्रद्वीप का। तो आप लोग का 2 बज चुका है, मुझे पहले जाना था, 10-15 मिनट के लिए आए थे, लेकिन समय का पता नहीं चला। ये श्रवण की बात है, दीप है श्रवण, यहाँ सुनने के लिए आएंगे तो फिर टाइम किसे व्यवधान करेगा है ना नहीं। हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की भगवान शंकर जी की, सीमंतिनी देवी की, श्री सीमंत देव की, समवेत भक्त वृंद की, पिताय गौर हरि प्रेमानंदे।